नमस्कार दोस्तों। आज का पर्यटक स्थल है केरला का एडिकल गुफा। यह एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक गुफा है जो कि वेस्टर्न घाट्स के एक पहाड़ पे स्थित है। यह कलपेटा से करीब 25 किलोमीटर वायनाड जिले में आता है। यहाँ पार्किंग का बहुत अच्छा से व्यवस्था है। आराम से अपना गाड़ी पार्क करके गुफा को घूम के आ सकते हैं। एडिकल को अगर हम ट्रेकिंग प्लेस भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इस गुफा को आपको पहुंचने के लिए एक अच्छा खासा ट्रेक करना पड़ता है। ट्रेकिंग का शुरुआत पार्किंग से ही स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों तरफ मसालों के या फिर हस्तशिल्प के कई सारे खूबसूरत दुकान हैं। इस गुफा का खोज सर फ्रेड फारविट द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया था। एडिकल का मतलब मलयालम शब्द में दो पत्थरों के बीच होता है। और जब आप गुफा के सबसे ऊपर में पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको दो पत्थरों के बीच में क्यों कहा गया है या एडिकल क्यों कहा गया है। आप जैसे जैसे चलते जाएंगे यहाँ का ढलान थोड़ी सी ज़्यादा ही होते रहती है, तो आपको थकावट काफ़ी हो जाएगी। तो आराम से आप चलें, आराम से एंजॉय करते हुए इसकी खूबसूरत वादियों को देखते हुए आप चलें। इस गुफा के अंदर काफ़ी पुराने कलाकृति देखने को मिलता है। ये इतना पुराना है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी जोड़ा गया हुआ है। आपका थकावट को दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे रास्ते में। यहाँ पे बहुत सारा विभिन्न प्रकार के शरबत, जूस और लस्सी मिल जाते हैं। गुफा के ऊपर तक पहुँचने में आपको करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। ये पूरा इलाका कॉफ़ी का बगीचा और सुपारी के पेड़ से भरे हुए हैं और पूरे ट्रैकिंग के दौरान ये कॉफ़ी की खुशबू आपको महसूस होते रहेगा। कुछ आधे घंटे चलने के बाद आपको गुफा का प्रवेश द्वार मिलेगा, एंट्री टिकट, जहाँ पे आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। रोज़ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते होंगे, पर यहाँ पे कहीं पे भी प्लास्टिक और कचरा नहीं देखने को मिलता है। इसके लिए हम केरला गवर्नमेंट को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से इसे साफ़ सुथरा रखा गया है। अगर आप प्लास्टिक के बोतल लेके जाते हैं तो आपको एक स्टिकर लगा देते हैं उन्होंने गेट पे, और उसके लिए 20 रुपये का चार्ज करते हैं ताकि, और जब आप वापस आएँ और वो दिखाएंगे तो आपको वो 20 रुपये रिटर्न हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप ले जाएं, अपना प्लास्टिक बोतल ले जाएं ज़रूर, पर उसे फेंकें नहीं और इसे ही ले जाएं। ये एक प्रयास है केरला गवर्नमेंट की तरफ से इस पर्यटक स्थल को साफ़ सुथरा और प्लास्टिक फ्री रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका ढलान कितना ज़्यादा है। शायद बुज़ुर्गों को या जिनके घुटने उठने में तकलीफ़ हो, उनको शायद थोड़ा सा तकलीफ़ होगी यहाँ ऊपर जाने के लिए, वरना जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे 2 गुफा है। एक पहली जो छोटी गुफा है और उसके ऊपर एक बड़ी गुफा है। छोटी गुफा तक पहुँचने के लिए पत्थरों पे रास्ता बना हुआ है, काट काट के रास्ता बनाया गया है। ये पहली गुफा है जो कि 18 बाई 12 फीट की है और करीब 10 फीट की ऊंचाई पे है।
इसके बाद आपको स्टील की सीढ़ियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप पकड़ के, रेलिंग बनी हुई है जिसको आप पकड़ के आसानी से चढ़ सकते हैं। यहाँ से चढ़ने के लिए एक रास्ता है और उतरने के लिए एक दूसरा रास्ता है। कितना मेहनत लगा होगा इन सीढ़ियों को बनाने में। यहाँ पे इतने दूर जंगल में उसको अच्छी तरह से बना के व्यवस्थित रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये काफ़ी अच्छा यहाँ के जो गवर्नमेंट या फिर जो भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको मेंटेन किया हुआ है। इतना ही नहीं, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो भी इन सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं और इस जगह को खूबसूरत रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए उन सबको धन्यवाद। कहीं कहीं पर एक ही सीढ़ी में ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए दोनों एक ही रास्ता है, इसलिए आप एक साइड होके चलें ताकि वो आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य दिखता है ना, उससे आपके पूरे थकावट दूर हो जाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट बैठ के उस दृश्य का लुत्फ़ उठाइए। उसके बाद आप आगे जो बड़ी गुफा है वहाँ पे आप प्रवेश करें। यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो करीब करीब 6000 साल से पुराने हैं, तो ये एक हमारे लिए धरोहर है। इनको नष्ट मत कीजिए, आप आके इनको देखिए और इनमें क्या बना हुआ है वो देखने का कोशिश कीजिए। कहीं पे आदमी का मुखौटा, कहीं पे जानवर, कहीं पे पेड़, कहीं पे पक्षी, क्या बने हुए हैं उनको देखिए। यही तो देखने वाला चीज़ है यहाँ पे। ये बड़ी गुफा कम से कम 96 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा और 18 फीट ऊंची है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे दो बड़े बड़े चट्टान के बीच में ये गुफा है, या यूं कहिए कि एक बड़ा सा चट्टान स्प्लिट होके बीच में ये गुफा बन गया है। ऊपर समय बिताने के बाद अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। यहाँ पे पूरा नीचे तक अच्छा से सीढ़ी बनी हुई है, आप आराम से रेलिंग्स को पकड़ के नीचे तक जा सकते हैं। नीचे अब आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। हाँ, नीचे आने के बाद आप ज़रूर अपना मनपसंद सामान खरीदने के लिए मत भूलिएगा। यहाँ पे मसालों के तो इतने सारे वैरायटी हैं जो ये लोग अपने ही बगीचे में उगा के यहाँ पे बेचते हैं, इसलिए आपको एकदम फ्रेश मसाले और हस्तशिल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ज़रूर खरीदिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हमें एक होममेड आइसक्रीम का भी दुकान मिला, जहाँ पे अवाकाडो से लेके कोकोनट और मैंगो या विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम्स मिले। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।